मेरा ख्याल है कि गलीज होना लानत है और गरीब होना जो बंदा बर्दाश्त रखता है, जो बंदा जानता है कि मैंने कब क्या करना है, वो मैच्योर होता है। अपने टाइम में से 5 मिनट निकाल के रोता नहीं है, वो इंसान नाकाम है मेरे। अच्छा साहब, जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद को वो बोझ क्यों लगते हैं? हाय हाय हाय, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दफा एक मजलिस में बैठे हुए थे। अब गौर से सुनिएगा, आप जैसे नाअहल और नाकिस लोगों के लिए बता रहा हूं, अकल से पैदल आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपने जनरल बात कर रहा हूं। एक महफिल में बैठे हुए थे तो वहां एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मुझसे पूछे बगैर हर महीने मेरे पैसे में से पैसे लेते रहे, लगाते रहे बगैर बताए तो हजूर ने कहा कि अपने बाप को बुला के लाओ। तो उनके वालिद मोहतरम के आने से पहले जिब्रील आ गए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बाप ने एक शेर सुनाया है, वो उनको सुना दिया। बाप का जो शेर है, वो बाप आया, उन्होंने कहा, उनको देखा साहबी के वालिद को, उन्होंने कहा यार तुम ये बताओ तुम्हारा बेटा ये कह रहा है। उन्होंने कहा जी ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। वो आजकल के बाप नहीं थे। उन्होंने कहा लेकिन 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 जो मेरे तुम्हारे आने से पहले जिब्रील आ गए मेरे पास, उन्होंने कहा इनसे शेर जरूर सुन लें। तो जिब्रील ने जो कहा था, उन्होंने कहा हुजूर मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस मेरे दिल से एक आह निकली कि इसलिए मैंने तुझे जवान किया। मैंने सोचा कि तू जवान होगा, मेरा सहारा बनेगा। हाँ जी, मेरा सहारा बनेगा, मेरी आंख का ताला बनेगा, और जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मुझे 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 वो इज्जत देगा, मुझे आंखों पे बिठाएगा। हाय हाय, पर क्या हुआ, तूने तो मुझे नौकर भी नहीं समझा, तूने तो मुझे साथ वाला भी नहीं समझा, तूने तो मेरे खिलाफ ही चढ़ाई शुरू कर दी। तो हुजूर इतना रोए इतना रोए इतना रोए, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हुजूर जिंदगी में इतना नहीं रोए इतना उस दिन रोए। उन्होंने उसके बाद कहा तू मेरी नजरों से दफा हो जा, तेरा पैसा भी तेरे बाप का, वाह, तेरा सब कुछ तेरे बाप का, वाह, ये हक है हमारे बाप का। क्या बात है सर। अच्छा साथ ये जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए क्या बड़ी गाड़ी कोठी जरूरी है या एक अच्छा पार्टनर होना जरूरी है? मेरा ख्याल है अक्ल जरूरी है, पार्टनर नहीं। अक्ल होगी तो पार्टनर मिलेगा। हर किसी को पार्टनर मिलता है, अक्ल नहीं मिलती। मैच्योरिटी किस चीज का नाम है? आप में जो समझ है, और मैच्योरिटी उस बंदे को मैच्योर कहते हैं मेरी नजर में, जो बंदा बर्दाश्त रखता है, जो बंदा जानता है कि मैंने कब क्या करना है, वो मैच्योर होता है। अच्छा, हमारा नौजवान बड़ा कॉम्प्लेक्स में रहता है साथ, इस वजह से कि जी मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ या लड़की। आप ये बताएं कि गरीब होना बुरी बात है या गलीज होना बुरी बात है? मेरा ख्याल है कि गलीज होना लानत है और गरीब होना कहां से गरीब है, सोच से या अकल से, ये भी फर्क है। तो साथ जिंदगी गुजारने के लिए आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, आपको 3 वक्त की जी 3 वक्त की रोटी मिल जाए, आपको पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो जिंदगी तो मेरे ख्याल से एक कमरे में भी बड़ी खूबसूरत गुजर सकती है। वो बड़ी प्यारी बात याद कराई आपने। हमारे एक बुजुर्ग थे, खुलफाए राशिदीन के बाद आए, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, और अपनी बड़ी प्यारी जो है अपनी खातिमा उनको पसंद थी एक दौर में। तो जब उन पे बुरे दिन आए तो उन्होंने उसको भी कहा जा तू आजाद किया तुझे, क्या तो मेरे पे बड़ी सजा सुजू के मुदस्सिर साहब कौन भेज रहा है उन्हें, खातिमा को सजा सुजू की कौन भेज रहा है, अपनी बीवी भेज रही है। और आजकल की लड़की क्या कहती है कि मेरा हस्बैंड है, मैं मुल्ले है,
तो आपकी देख नहीं सकता, तेरी माँ का भी हक नहीं है। तो वो सजा सवार के भेज रही है खादमा को, और आगे से वो सुभान अल्लाह क्या कह रहे हैं, जा जा मैंने तुझे आजाद किया, मैं तेरे पे नजर नहीं रख सकता, मैंने काम करना होता है, मैंने खिदमत करनी है लोगों की। और उस बीवी के भी कुर्बान जाए। वो बीवी क्या कह रही है, उमर ईद आ गई है, तो उमर क्या कह रहे हैं जी, अगर मुझे तुम लिख के दे देती हो कि अगले महीने में जी लूंगा, तो मैं बैतुल माल में से माल निकाल के अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद लेता हूं। ओह, ये वो करैक्टर था हमारे जो बुजुर्ग थे रिलीजियस, उनका एक करैक्टर था। अच्छा साथ ये बताएं जाते जाते कि जिंदगी अच्छी करने के लिए, गुजारने के लिए क्या आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं। क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? किसी हकीम के पास जाना पड़ता है? नहीं। किसी मौलवी के पास जाना पड़ता है या किसी जादूगर के पास जाना पड़ता है? मेरा ख्याल है किसी के पास नहीं जाना पड़ता, अपने दिमाग के पास जाना चाहिए, अपने पास जाना चाहिए। जो इंसान रोता नहीं है, अपने टाइम में से 5 मिनट निकाल के रोता नहीं है, वो इंसान नाकाम है मेरे। क्योंकि उसको रो के सोचना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया, आज मेरे साथ क्या बुरा हुआ, या टाइम निकाल के अजीब बात कर रहा हूँ, अजीब बड़ी गंदी बात कर रहा हूँ, टाइम निकाल के रोया करें एटलीस्ट 5 मिनट रोज, ताकि आपको पता चले आपके साथ कौन अच्छा रहा, कौन बुरा रहा, और आप कहाँ अच्छे रहे, आप कहाँ बुरे रहे। सब सोचें, सब सोचें। और नाज़रीन जाते जाते आपको ये बताता चलूँ कि सबसे अच्छी जो थेरेपी और एक्सरसाइज है वो नमाज है। उसको इख्तियार करें। सबसे अच्छा जो ताल्लुक है, सबसे अच्छा जो डॉक्टर है आपके दिल का, दिमाग का सुकून देने वाला, वो खुदा है। खुदा से ताल्लुक जोड़ लें, खुदा से ताल्लुक जोड़ लेंगे तो आपके रिश्तों में मिठास, आपकी ज़िंदगियों में फरावानी आ जाएगी, ज़िंदगियाँ आपकी अच्छी गुजरेंगी। साथ आज ही पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो में। अपने वालिदैन की कदर करें, इज्जत करें, क्योंकि एक दिन आप भी वालिदैन बनेंगे। बेशक।